कहते हैं कुछ घर सिर्फ इमारत नहीं होते, उनमें कुछ रहता है जो सदियों से भूखा है। यह कहानी है 3 दोस्तों की जो एक रात के लिए गए थे, पर सुबह सिर्फ 2 लौटे। आर्यन, रोहन और विक्रम तीनों कॉलेज के दोस्त थे। शहर से बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, पर तीनों को क्या पता था कि वहां कोई रहता जरूर था। तीनों दोस्त एडवेंचर के लिए हवेली के बाहर खड़े हैं। रात का वक्त। यार देखो इस जगह को, एकदम हॉरर मूवी जैसी है। यार, मुझे सही नहीं लग रहा। गांव वाले कह रहे थे इस घर के बारे में कुछ। अरे छोड़ यार, गांव वाले तो हर पुरानी जगह के बारे में ऐसे ही कहते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। विक्रम, मुझे सीरियसली बुरा लग रहा है यार। रिलैक्स कर भाई, हम 3 हैं और सुबह तक निकल जाएंगे। बस एक रात की बात है। रोहन मान गया, पर उसका दिल अभी भी कांप रहा था। वो नहीं जानता था कि यह डर बेवजह नहीं था। हवेली 3 मंजिला थी। नीचे की 2 मंजिलें वीरान थीं, पर तीसरी मंजिल का दरवाजा बंद था, हमेशा से। यार ये जगह तो एक्चुअली बहुत पुरानी है। देखो ये दीवारें। आर्यन एक पुरानी तस्वीर देखकर रुकता है। यार यह तस्वीर देखो। ये कौन है? पता नहीं, पर यह घर किसी का था जरूर। तभी ऊपर से एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो। ये क्या था? मैंने कहा था यार, चलो यहां से। शायद कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। आर्यन, नहीं। पर आर्यन पहले ही सीढ़ियां चढ़ने लगा था, और दोनों उसके पीछे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। सामने तीसरी मंजिल का दरवाजा। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, पर जैसे ही आर्यन ने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद गिर गया। विक्रम अब थोड़ा सीरियस होते हुए, यार ये नॉर्मल नहीं है। अंदर चलते हैं। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी, एक टूटा हुआ आईना, और दीवार पर कुछ लिखा है। यार, ये तो श्राप है। क्या लिखा है? जो इस कमरे में 3 आएंगे, एक यहीं रह जाएगा। जो आईना देखेगा वो सच देखेगा, और जो सच देख लेगा वो कभी नहीं भूलेगा। यार किसी ने मजाक में लिखा होगा। तभी आईना अपने आप हिलता है। तीनों की सांसें रुक जाती हैं। विक्रम ने आईने में देखा, और वो जम गया। विक्रम कांपते हुए आईने से नजरें नहीं हटा पा रहा। यार मेरे पीछे कोई खड़ा है। विक्रम, तेरे पीछे कोई नहीं है। नहीं यार, आईने में देखो, वो औरत खड़ी है। आर्यन और रोहन आईने में देखते हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखता। आर्यन और रोहन को आईने में सिर्फ खुद दिख रहे थे, पर विक्रम को कुछ और दिख रहा था, कुछ जो सिर्फ उसके लिए था। विक्रम अचानक बेहोश हो जाता है। विक्रम उठ यार। यार इसे क्या हो गया? विक्रम। विक्रम की आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रहा था। 3 आए एक रहेगा, 3 आए एक रहेगा। आर्यन, चलो यहां से अभी, प्लीज यार। पर विक्रम। उसे उठाओ और चलो। दोनों विक्रम को उठाकर नीचे की तरफ भागते हैं। रोहन तेज चलो। मैंने कहा था यार, मैंने कहा था। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। आर्यन ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर निकले, या शायद 2। सुबह गांव वालों ने 2 लड़कों को हवेली के बाहर बेहोश पाया। आर्यन और रोहन। विक्रम कहीं नहीं था। आर्यन और रोहन होश में आते हैं। बेटा, तुम कितने थे? 3, हम 3 थे। विक्रम कहाँ है? बेटा, उस हवेली में जो तीसरी मंजिल है ना, वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी 100 साल पहले। तो उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि जो भी उस कमरे में 3 आएंगे,
एक उसका हो जाएगा। रोहन और आर्यन एक दूसरे को देखते हैं। तभी रोहन का फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा है विक्रम। रोहन कांपते हाथों से उठाता है। विक्रम, तू कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, पर वो विक्रम की नहीं है। वो एक बुजुर्ग औरत की आवाज है। वो अब यहाँ है मेरे पास। विक्रम आज तक नहीं मिला, पर कहते हैं आज भी उस हवेली की तीसरी मंजिल से रात को किसी के रोने की आवाज आती है।